नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा कक्षा 10वीं व कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल गत रोज घोषित कर दिया गया, जिसके मुताबिक कक्षा 10वीं की परीक्षा 2 से 25 मार्च की कालावधि के दौरान होगी। वहीं कक्षा 12वीं की परीक्षा 21 फरवरी से 20 मार्च की कालावधि के दौरान ली जाएगी। शिक्षा मंडल द्वारा घोषित किए गए टाइम टेबल को ध्यान में रखते हुए अब कक्षा 10वीं व कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई का नियोजन करना संभव रहेगा। खास बात यह है कि कक्षा 10वीं व कक्षा 12वीं की परीक्षाओं हेतु कोविड संक्रमण काल के दौरान दी गई सभी तरह की सहूलियतों को शिक्षा मंडल ने रद्द कर दिया है और अब पहले की तरह परीक्षा पद्धति को अमल में लाया जाएगा। कल रविवार 11 दिसंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर के दौरे पर आ रहे हैं, जहां पर वे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे समृद्धि महामार्ग के पहले चरण के साथ ही विविध प्रकल्पों का लोकार्पण करेंगे। वहीं कुछ प्रकल्पों का उनके हाथों शुभारंभ किया जाएगा। इसमें से अधिकांश प्रकल्प विदर्भ क्षेत्र से ही संबंधित है। ऐसे में कहा जा सकता है कि पीएम मोदी के नागपुर दौरे के चलते विदर्भ से ही समूचे महाराष्ट्र को 75,000 रुपए करोड़ के प्रकल्पों की ताकत मिलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चंद घंटे के दौरे के चलते नागपुर को पुलिस छावनी का स्वरूप प्राप्त हो चुका है। नागपुर में जगह जगह पर पुलिस को मुस्तैद किया गया है और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां भी हाई अलर्ट पर है। नागपुर के आसपास की सीमा रविवार की सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक बंद रहेगी। ऐसे में अमरावती मार्ग का यातायात भी डाइवर्ट किया गया है। श्रद्धा वालकर हत्याकांड के चलते महाराष्ट्र में भी लव जिहाद विरोधी कानून लाए जाने की चर्चाएं शुरू हो गई हैं और कहा जा रहा है कि इसे लेकर संभवतः नागपुर शीत सत्र के दौरान विधेयक रखा जाएगा। हालांकि राज्य के उप मुख्यमंत्री व गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसे लेकर कुछ भी कहने से टाल दिया, लेकिन पता चला है कि इस विधेयक को लाने से पहले अंतरधर्मी विवाह करने वाली लड़कियों की सुरक्षा के मद्देनजर शिंदे फडणवीस सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है, जिसके बारे में जानकारी देते हुए राज्य के महिला व बाल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने बताया कि आगामी 7 दिन के भीतर ऐसे मामलों के लिए 10 सदस्यीय समिति स्थापित की जाएगी, जो इस बात की जांच पड़ताल करेगी कि इससे पहले प्रेम विवाह विशेषकर अंतरधर्मी विवाह कर चुकी लड़कियों की जिंदगी में इस समय क्या चल रहा है और वैवाहिक जीवन में उनकी क्या स्थिति है। मुंबई महानगर पालिका की नई प्रभाग रचना तैयार करने के संदर्भ में उच्च न्यायालय द्वारा 20 दिसंबर तक स्थगिति दी गई है। ऐसे में राज्य सरकार द्वारा नई प्रभाग रचना के बारे में नए आदेश पर अमरावती महानगर पालिका को अब तक कोई मार्गदर्शन नहीं मिला है, जिसके चलते महानगर पालिका द्वारा नई प्रभाग रचना तैयार करने की प्रक्रिया पर ब्रेक लगा दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के सचिव व सांसद विनायक राउत आज अमरावती के दौरे पर पहुंचे और उन्होंने राजापेट परिसर स्थित महानगर शिवसेना के कार्यालय को सदिच्छा भेंट दी। इस समय शिवसेना के महानगर प्रमुख पराग गुर्दे ने सांसद विनायक राउत का शाल व पुष्पगुच्छ देकर भावपूर्ण स्वागत किया। स्थानीय संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में आज केंद्रीय कलाल समिति द्वारा आयोजित अखिल भारतीय महासम्मेलन तथा युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में विशेष अतिथि के रूप में शिवसेना संसदीय गुट के नेता व सांसद विनायक राउत तथा पूर्व मंत्री यशोमती ठाकुर व जगदीश गुप्ता सहित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खोड़के उपस्थित थे। सोमवंशी आर्य क्षत्रिय समाज संस्था द्वारा पंचवटी चौक पर डॉक्टर पंजाबराव देशमुख मेडिकल कॉलेज परिसर स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज सभागृह में आयोजित 2 दिवसीय विदर्भ प्रदेश युवक युवती परिचय व पालक सम्मेलन का शनिवार 10 दिसंबर को सुबह 11 बजे अंजनगांव सुरजी स्थित देवनाथ पीठ के पीठाधीश्वर सदगुरु आचार्य जितेंद्र महाराज के हाथों उद्घाटन किया गया। इस समय प्रमुख अतिथि के रूप में जिले की सांसद नवनीत राणा, राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे व भाजपा शहराध्यक्ष किरण पातुरकर उपस्थित थे। देवी एजुकेशन सोसाइटी की ओर से एडिफाई स्कूल में बुलाई गई पत्रवार्ता में संस्था के अध्यक्ष पूरनलाल हवलानी द्वारा बताया गया कि आगामी 12 से 15 दिसंबर तक एडिफाई स्कूल में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्वीकृति व मान्यता के साथ 9वीं टेबल टेनिस सीबीएसई क्लस्टर टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें महाराष्ट्र व गोवा प्रदेश की 110 सीबीएसई स्कूलों के टेबल टेनिस खिलाड़ी छात्र छात्राओं द्वारा हिस्सा लिया जाएगा। 14, 17 व 19 वर्ष आयु गुट के लिए आयोजित होने जा रही इस स्पर्धा के लिए एडिफाई स्कूल में तमाम तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं और अब केवल विभिन्न शालाओं के खिलाड़ी छात्र छात्राओं की इस स्पर्धा हेतु अमरावती आने का इंतजार है। सर्टिफिकेट, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट एंड पार्टिसिपेशन मेडल प्रोवाइड देंगे बच्चों को। एंड वी हैव डिजाइन्ड स्पेशल टाइप ऑफ ट्रॉफीज फॉर द चिल्ड्रन विच आई फील इन ट्रॉफीज को विनर्स, रनर्स अप एंड सेकंड रनर अप को दिया जाएगा। और हमने ये डिसाइड किया है मैनेजमेंट की तरफ से कि विनिंग ऊंचाई पे ट्रॉफी है वो विनिंग स्कूल्स के लिए है, ताकि उनके पास भी ये यादगार रहे कि कभी अमरावती एडिफाई स्कूल ने इस तरह का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया था।
बच्चों को एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में करियर चुनने हेतु प्रोत्साहित करने की दृष्टि से आगामी रविवार 18 दिसंबर को सुबह 8 बजे मासोद क्षेत्र में एरो मॉडलिंग शो रखा गया है। ऐसी जानकारी आज दोपहर यहां बुलाई गई पत्रवार्ता में निवम स्कूल की ओर से दी गई। सूझ हमको ऐसे आई कि हमारे मित्र प्रदीप जी श्रीवास्तव और अमित शर्मा ये लोग यहाँ पे एडवेंचर स्पोर्ट्स चलाते हैं और ये ऐसे लोग उपक्रम यहाँ चलाते हैं। उनके माध्यम से मुझे मालूम पड़ा कि एरो मॉडलिंग शो अपने अमरावती में लेना चाहिए, क्योंकि अभी बच्चों की भी जो रिक्वायरमेंट है कुछ नया करके दिखाने की, तो एरो मॉडलिंग शो के माध्यम से एरोप्लेन के बारे में इनको नई नई चीज़ों का अवगत कराया जाएगा। इसी के लिए हमने ये शो ऑर्गेनाइज किया है और सभी लोग इसका लुत्फ लेंगे, ऐसी हम उम्मीद करें। सातुर्ना औद्योगिक वसाहत सहकारी संस्था के अध्यक्ष वीरेंद्र लड्ढा ने आज दोपहर एक पत्रवार्ता बुलाते हुए स्पष्ट किया कि संस्था के 57,000 वर्ग फीट से अधिक जमीन के विकास का विकासक के माध्यम से करने का निर्णय सर्वसम्मति के साथ और सभी सभासदों को लेकर विश्वास में लेकर किया गया था। विगत 3 वर्षों से यह प्रक्रिया जारी थी और अभी भी चयनित टेंडर धारक ड्रीम सिटी कमर्शियल को कोई भी डील फाइनल नहीं हुई है। इस बारे में उप निबंधक व उद्योग विभाग के महाप्रबंधक द्वारा प्राप्त निर्देश के बारे में दस्तावेज अगले सप्ताह प्रस्तुत किए जाएंगे। इसके वजह से ये दूसरा कंस्ट्रक्शन करने का सीधा है। अब वहाँ पे अगर हेड के साथ बोलते कि 15,000 स्क्वायर फीट की जगह है या 20,000 की, उन्होंने लिखते समय बोला है कि 15,000 है और कैलकुलेशन में जो आप लोगों को बताया कि 115 करोड़ की जगह है। तो अगर हमारे को 115 करोड़ वो देते हैं या 100 करोड़ देते हैं किसी आपसे लेके या जो भी करते हैं, हमारी संस्था के डिसीजन ये कर सकते हैं हम कि भाई उनको ये जगह हैंड ओवर कर सकते हैं। हमारा 100 करोड़ के अंदर जो भी मिलेंगे उसका पूरा डेवलपमेंट हम हमारे को जो भी करना है आने वाले समय में हम पूरा कर सकते हैं। इवन हमारे यहाँ के जो मेंबर थे उनके लिए हम आजू बाजू में 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर पे और बड़ी लैंड लेके भी डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो अगर उनका एक प्रपोजल सस्टेनेबल है, अगर उनका वाकई में है, उन्होंने वैसा हमको प्रपोजल देना कि भाई मैं 8 दिन के अंदर आपको टोकन करके 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए देता हूँ, 25 दिन महीने भर में 25% 20% देता हूँ, बच्चे आपको 6 महीने 8 महीने 11 महीने, वी विल कंसिडर दैट प्रपोजल। गृह रक्षक दल के 76वें वर्धापन दिवस के अवसर पर अमरावती होमगार्ड विभाग द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता सप्ताह अंतर्गत आज सुबह 8 बजे नीलकंठ चौक व बुधवारा चौक परिसर में स्वच्छता रैली का आयोजन किया गया और पूरे परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। त्या ठिकाणी हे सांगू इच्छितो की होमगार्ड ही मानसिक संघटना आहे। होमगार्ड संघटनेचे जनक मोरारजीभाई देसाई यांनी 6 डिसेंबर 1946 साली होमगार्ड स्थापना झाली। मोरारजी देसाई साहब इन्होंने ये इसके प्रेरणा है जिन्होंने होमगार्ड की संकल्पना पूरे देश में लाई और महाराष्ट्र से इसकी शुरुआत हुई। पर दुख की बात यह है कि महाराष्ट्र से शुरुआत होने के बाद भी आप लोगों को पूर्ण वेळ वेतन नहीं मिल रहा, ये दुख की बात है। तो मैं खास तौर से कहूँगा कि देश के आज़ादी को 75 साल हो गए। श्री शिवाजी कला व वाणिज्य महाविद्यालय के जनसंवाद विभाग में आज खोज पत्रकारिता विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें ख्यातनाम पत्रकार निरंजन टकले ने पत्रकारिता पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करने के साथ ही विभिन्न विषयों पर अपने द्वारा की गई खोजी पत्रकारिता के अनुभव विशद किए। गांधी जी के हत्यारे के प्रशंसक तो पहले भी थे, आज तो सत्ता में आए हैं, लेकिन फिर भी इतने सालों में उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि अपने बच्चे का नाम नथुराम रखे। और जब तक ये शर्म और हया जिंदा है तब तक गांधी जिंदा है। बुधवारा परिसर के नीलकंठ चौक स्थित नीलकंठ व्यायाम मंडल में कल रविवार 11 दिसंबर को श्री संत गजानन महाराज की मूल पादुकाओं का दर्शन समारोह व विजय ग्रंथ पारायण का आयोजन किया जा रहा है। इस पारायण समारोह में परिसर के करीब 200 भाविकों द्वारा विजय ग्रंथ का पारायण किया जाएगा। राज्य के उच्च व तंत्र शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल द्वारा गत रोज महात्मा ज्योतिबा फुले, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर व कर्मवीर भाऊराव पाटिल को लेकर दिए गए बयान का आज स्थानीय इरविन चौराहे पर भीम ब्रिगेड, वंचित बहुजन आघाड़ी तथा भीम आर्मी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने निषेध किया। साथ ही मंत्री चंद्रकांत पाटिल के प्रतीकात्मक पुतले व पोस्टर पर चप्पल जूते बरसाए।
पूर्व विधायक ज्ञानेश्वर धाने पाटिल के नेतृत्व में गत रोज शिव सैनिकों ने जिला कृषि अधीक्षक अधिकारी कार्यालय पहुंचकर किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ दिए जाने की मांग उठाई। साथ ही आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के आशीर्वाद से फसल बीमा के नाम पर किसानों की आर्थिक लूट चल रही है। ब्रिजलाल बिहानी महाविद्यालय के वाणिज्य विभाग द्वारा वाणिज्य विभाग के विद्यार्थियों को स्वरोजगार उन्मुख करने के लिए इंडस्ट्रियल टूर का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत वाणिज्य शाखा के छात्र छात्राओं ने अमरावती जिले की नांदगांव पेट स्थित 2 फैक्ट्रियों की कार्यप्रणाली को देखा और वहां चलने वाले कामकाज को बेहद नजदीक से जाना व समझा। चपरासीपुरा स्थित शिवदीप क्रीड़ा मंडल द्वारा राज्य में शहीद हुए पुलिस जवानों के स्मृति में राम सिंह चौहान हॉकी चैलेंज ट्रॉफी टूर्नामेंट का 9 से 11 दिसंबर के बीच विदर्भ लाइन पुलिस कवायद मैदान में आयोजन किया गया है, जिसमें आज सूफियान क्लब और हॉकी क्लब के बीच टूर्नामेंट खेला गया। इस समय उम्दा प्रदर्शन करते हुए सूफियान क्लब ने 6-0 से बाजी मारकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। कल दोपहर 3 बजे इस हॉकी मैच का फाइनल खेला जाएगा। सिलाई मशीन प्रशिक्षण व गारमेंट्स व्यवसाय शुरू करने हेतु एनओसी देने के लिए एक महिला आवेदक से 20,000 रुपए की रिश्वत स्वीकारने वाली भातकुली नगर पंचायत के मुख्याधिकारी करिश्मा सतीश वैद्य को राज्य सरकार के नगर विकास विभाग ने निलंबित कर दिया है। इस बारे में 2 दिन पहले ही नगर विकास मंत्रालय द्वारा आदेश जारी किया गया। चिखलदरा तहसील के धर्मढोह में रहने वाले 42 दिन की आयु वाले बच्चे को नागपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में इलाज हेतु भर्ती कराया गया था, लेकिन इस दौरान उस बच्चे की मौत हो गई। परंतु उस मासूम बच्चे की लाश को नागपुर से गांव लाने के लिए एम्बुलेंस या शववाहिका नहीं मिली, जिसके चलते उस बच्चे के पिता को बेहद मजबूरी में अपने बच्चे की लाश एसटी बस के जरिए अमरावती तक लाना पड़ा और फिर यहाँ से टेमरूसिंडा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की एम्बुलेंस के जरिए लाश को वह व्यक्ति गाँव लेकर गया। इस घटना से एक बार फिर मेलघाट के स्वास्थ्य सेवा की पोल उजागर हुई है। नागपुर गेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत गौलीपुरा परिसर में शहर पुलिस आयुक्त आरती सिंह के विशेष पथक द्वारा छापा मारकर बबलू नामक एक युवक को एमडी ड्रग की 16 ग्राम मात्रा के साथ पकड़ा गया। इस युवक के पास 1-1 ग्राम एमडी ड्रग की कुल 16 पुड़ियां थी। पता चला है कि 1 ग्राम वाली प्रत्येक पुड़ी की कीमत करीब 3,500 रुपए है। पुलिस आयुक्त का विशेष पथक वर्ली मटका अड्डे पर छापा मारने हेतु गौलीपुरा परिसर में पहुंचा था, जहां पर बबलू नामक युवक संदेहास्पद स्थिति में घूमता दिखाई दिया, जिसे अपने कब्जे में लेने के बाद तलाशी करने पर इस युवक के पास 16 ग्राम एमडी ड्रग की खेप बरामद हुई। ऐसे में इस युवक को अपनी हिरासत में लेने के साथ ही विशेष पथक द्वारा उसके गौलीपुरा परिसर स्थित निवास स्थान पर भी जाकर तलाशी ली गई, लेकिन वहां से ड्रग की कोई दूसरी खेप बरामद नहीं हुई। बबलू नामक इस युवक को नागपुर गेट पुलिस थाने के हवाले करने के साथ ही पंचनामा करते हुए मामला दर्ज करने की कार्रवाई शुरू की गई। राजापेट पुलिस थाना अंतर्गत श्री कृष्ण विहार में अनिल देशमुख के घर एक दिन पहले ही किराए से रहने आए मधुसूदन राठी के यहाँ चोरों ने बीती रात सेंध लगाकर लगभग 50 ग्राम सोने के जेवर व आधा किलो चांदी के आभूषण के साथ ही 30,000 रुपए नगद सहित लाखों रुपए का माल उड़ा लिया। खास बात यह रही कि चोरों ने राठी द्वारा घर के तीनों दरवाजों पर लगाए गए तीनों ताले तोड़ दिए, अलमारी को तोड़ा और चोरी की घटना को अंजाम दिया। उधार दिए गए 18 लाख रुपए वापस नहीं मिले, इस तनाव में आकर राजकुमार खड़से नामक शिक्षक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसे लेकर शिक्षक की पत्नी द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर परतवाड़ा पुलिस ने एक शिक्षक व शिक्षिका सहित 8 लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए प्रेरित करने की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। नागपुर गेट पुलिस थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट गली में एक ट्रक से कपड़े का बॉक्स चुराने का प्रयास कर रहे एक युवक के साथ व्यापारी सहित 2-3 लोगों ने मारपीट की थी। यह घटना 16 जनवरी 2021 को आधी रात घटित हुई थी। पश्चात 2 दिन बाद 18 जनवरी को इस युवक की मौत हो गई थी। ऐसे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट व न्यायालयीन जांच रिपोर्ट के आधार पर इस मामले में नागपुर गेट पुलिस ने करीब 23 महीने बाद 9 दिसंबर को मारपीट करने वाले व्यापारी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। नामजद किए गए व्यापारी का नाम शैलेश राठी बताया गया है। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के बेनोडा परिसर में पंचशील झंडे के पास 4 आरोपी खुलेआम हाथों में हथियार लेकर आए रोहित भोंगाले पर हत्या करने के इरादे से सपासप वार किए। इस समय अपने भाई पर हमला होते देख रोहित की बहन अश्विनी भी बीच बचाव करने आई तो उसके हाथ पेट व पीठ पर चाकू मारकर घायल किया गया, जिसके चलते दोनों भाई बहन बुरी तरह से घायल हो गए। पश्चात मामले की जानकारी मिलते ही फ्रेजरपुरा पुलिस सहित अपराध शाखा पुलिस ने इस मामले में प्रवीण बंसोड़, रूपेश बंसोड़, सैयद नाजिम व अमोल जोंधले नामक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बड़े भाई अनिल चौहान की हत्या करने के बाद छोटा भाई सुनील चौहान धारनी से फरार हो गया था। ऐसे में धारनी पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी और हत्या के करीब 9 दिन बाद आरोपी सुनील को मुंबई के मुमरा से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई। अंजनगांव सुरजी शहर में विठल मानकर नामक वृद्ध को कागज की पुड़िया में नकली अंगूठी देकर हाथ की सफाई बताते हुए असली सोने की अंगूठी लेने के बाद अपने आप को पुलिस कर्मचारी बताने वाला नकली पुलिस कर्मचारी मौके से फरार हो गया। अंजनगांव सुरजी पुलिस मामले की जाँच कर रही है। दरियापुर शहर में एक महिला ने बस चालक व वाहक को लात घूंसों से पीटा, साथ ही बस चालक के कपड़े भी फाड़ डाले। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। महिला की कार को धक्का लगने के कारण इस महिला ने यह आक्रामक रूप धारण किया था।
अमरावती शहर के एक अभियांत्रिकी महाविद्यालय की छात्रा से इंस्टाग्राम पर दोस्ती करने के बाद मिस्टर बेफिक्रा नाम से अकाउंट चलाने वाले आरोपी ने इस युवती को अनैतिक मांग करते हुए परेशान किया। इस मामले को महिला आयोग ने गंभीरता से लिया है। चरित्र पर संदेह करते हुए परेशान करने वाले पति की हत्या कर आत्महत्या का दिखावा करने वाली पत्नी को अकोट जिला व सत्र न्यायालय के न्यायमूर्ति बाविस्कर की अदालत ने शुक्रवार को उम्र कैद की सजा सुनाई, साथ ही 15,000 रुपये का जुर्माना भी ठोका। अकोला के सिविल लाइंस पुलिस थाना क्षेत्र में रहने वाली एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के बाद उस पर बलात्कार करने वाले शिव कुमार उर्फ शिवा बोंद्रे नामक आरोपी को जिला व सत्र न्यायालय के न्यायमूर्ति बोगरकर की अदालत ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाने के साथ ही 15,000 रुपये का जुर्माना भी ठोका। घाटंजी तहसील के साखरा में शराब पीकर पिता से खेती का हिस्सा वाटा करने के लिए जिद करते हुए विवाद करने वाले और अपने बड़े भाई विशाल मसराम की हत्या करने वाले आरोपी दिलीप मसराम को घाटंजी पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में पीछा करते हुए गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।